जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच शब्द और पद चैप्टर लेके आ गए हैं, जो कि आज हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, शब्द कैसे बनता है और पद कैसे बनता है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। तो देखिए, शब्द और पद, शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि जो वर्ण होता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे जो वर्ण, यानी कि जिसको हम लोग क्या करते बोलते हैं अक्षर, अक्षर से भी छोटा होता है वर्ण, यानी कि वैसे शब्द वर्ण किसे कहते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वर्णों से मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर जो चीज बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक कहने का तात्पर्य यह है कि उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, शब्द कुछ भी होता है लेकिन उल्टा पुल्टा शब्द रहेगा तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, शब्द नहीं रहेगा। जिसका सही मायने में कुछ अर्थ निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए मन, मन यहाँ पर एक क्या है, एक शब्द लिया गया है। जैसे क्या, मन जो है एक शब्द लिया गया है और मन जो है वो चार प्रकार के ध्वनियों से मिलकर बना गया है, चार वर्णों से मिलकर क्या किया गया है, बनाया गया है। अब वो चार वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, मन में क्या है कि म है, यानी कि आधा म है, जोड़ अ है, जोड़ आधा न है और उसके बाद क्या है, अ है। तो यह जो छोटा छोटा ये आपको वर्ण दिख रहा है, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं। यानी कि अर्थात कहने का मतलब है कि जब इसका अर्थ निकलता है, इसका क्या होता है, अर्थ निकलता है मन, यानी कि कुछ समझ में आता है क्या, मन कहने का मतलब समझ में आता है क्या, हमारा मन कैसा है, क्या है, तो इसका क्या है, सार्थक अर्थ है। और ये जब छोटे छोटे वर्णों से मिलकर एक साथ बनता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। इस शब्द के दो अर्थ होते हैं, यानी कि मन के दो अर्थ होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है मात्रक। एक होता है चित्त, यानी कि एक होता है हमारा दिमाग, और एक होता है मन, मतलब क्या, मात्रक। एक मन, दो मन, 10 मन, 20 मन, क्या हो गया, यह क्वांटिटी हो गया, यह यूनिट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि विकास के दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं, विकास के दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग पद के बारे में भी। पद क्या होते हैं भाई, कि जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो पद होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी कि जो शब्द होते हैं जब एक वाक्य में बन जाते हैं, जब एक वाक्य में बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे समझिएगा कि राम घर जाता है, इसमें जो है राम एक शब्द हो गया, घर जो है एक शब्द हो गया, जाता जो है एक शब्द हो गया, और है जो है क्या हो गया, एक शब्द हो गया। ये सारे चीज को जब हम एक साथ लिखते हैं, राम घर जाता है, राम घर जाता है, जब एक वाक्य में ये सारा चीज क्या होता है, एक साथ हो जाता है और एक वाक्य में बंध जाता है, तो बंधे हुए में जो भी चीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। यानी कि जो शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है और जो पद होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। अब आइए आगे देखते हैं कि विकास के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकास के दृष्टि से शब्द के 4 वर्गों में बांट कर रखा गया है। पहला होता है तत्सम वर्ग, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। अब तत्सम और तद्भव से भी एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आने वाला है। तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या होता है तत्सम। तो देखिए, तत्सम जो होता है कि वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से क्या है, प्रचलित है। अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में उनसे रहित। यानी कहने का मतलब है तत्सम क्या होता है भाई, तत्सम वो ऐसा शब्द होता है जो
संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से क्या होता है, प्रचलित होता है। संस्कृत और हिंदी में दोनों भाषाओं में समान रूप से क्या होता है, प्रचलित होता है। लेकिन अंतर इतना रहता है कि संस्कृत में जो चिन्ह होता है, जो मात्रा होता है, जो हलंत होता है, वह उसके साथ यूज में आता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, उसमें कोई मात्रा नहीं रहता है, कोई हलंत नहीं रहता है, वो बिना मात्रा हलंत और चिन्ह का क्या होता है, यूज में होता है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे संस्कृत में है कर्पूर, फलम, ज्येष्ठ, अब उसी को अगर हिंदी में बात किया है तो कर्पूर को कर्पूर बोलते हैं, फल बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है यह क्या है, अपनी मात्रा के साथ आया, इसमें भी क्या है, अपने चिन्ह के साथ आया, इसमें भी अपने चिन्ह के साथ आया है। तो जो चिन्ह के साथ है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, दोनों जो है फलम फल, कर्पूर कर्पूर, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, बात समझ में आया। तो दोनों हिंदी और संस्कृत में सेम यूज होता है, लेकिन जो है संस्कृत में इसका चिन्ह साथ में आता है और हिंदी में जो है इसका चिन्ह साथ में नहीं आता है। बात समझ में आ गया। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द उसे कहते हैं जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में क्या होता है, दोनों में समान मात्रा में आता है, उसी समान रूप से प्रचलित है, समान रूप से क्या है, प्रचलित है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई, कि जो संस्कृत में आता है वो अपने विभक्ति चिन्हों के साथ आता है, अपने मात्राओं के साथ आता है, अपने बिंदुओं के साथ आता है। लेकिन हिंदी में जो है वो अपनी मात्राओं के साथ नहीं आता है, अपनी विभक्ति चिन्हों के साथ नहीं आता। इतना ही अंतर है, बस समझ के रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं भाई कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वैसे शब्द जो तत्सम से, वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हो और कई रूपों में वे उनके तत्सम के समान नजर आते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो तत्सम से क्या करके बने हो, विकास करके बने हो, लेकिन कई रूपों में, कई जगहों पर वह तत्सम के ही समान क्या होते हैं, नजर आते हैं, उसी को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव किसे कहते हैं कि वैसे शब्द जो तत्सम से क्या होता है, विकास करके बना होता है और उसके कई रूपों में, यानी कि कई रूपों में उनके तत्सम के जैसा ही क्या होता है, प्रतीत होता है, देखा जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तद्भव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तद्भव। जैसे कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कुछ शब्द दिया है, यह है तत्सम हो गया और यह है तद्भव, तद्भव हो गया और तत्सम हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, यानी कि थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तत्सम का मतलब हो गया संस्कृत में, किस चीज में, संस्कृत में, और तद्भव का मतलब हो गया हिंदी में। समझिएगा बात को, मतलब कि वही चीज सेम रहेगा, लेकिन जो तत्सम में रहेगा वह संस्कृत में रहेगा और जो तद्भव में रहेगा वह किस चीज में रहेगा, हिंदी में रहेगा। जैसे आंसू, तो क्या हो गया, हिंदी में तद्भव में चेंज करेंगे तो आंसू, संस्कृत तत्सम में रहेगा आम्रम, आम्रम का अगर तद्भव में चेंज करना होगा तो क्या होगा, आम। ठीक है, तत्सम में है अग्नि, आग, और इसको जब हम लोग तद्भव में चेंज करें तो क्या हो गया, आग हो जाएगा। ठीक है, अब यह तत्सम में है तो क्या है, इच्छुक, और जब इसको हम लोग तद्भव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ईख। उसके बाद उष्ट, उष्ट्र, ठीक है, उष्ट्र। ठीक है, अब जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तद्भव में तो ऊंट होगा। ठीक है, काष्ठ, काष्ठ। अब जब इसको हम लोग तद्भव में चेंज करेंगे तो काष्ठ का क्या होता है, काठ होता है, यानी काठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, गोधूम, जब इसको हम लोग तद्भव में चेंज करेंगे तो गोधूम को क्या होता है, गेहूं। गेहूं को संस्कृत में गोधूम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं। तो यह कुछ शब्द है, यानी कि जो तत्सम होता है वो संस्कृत में होता है और जो तद्भव होता है वो हिंदी में होता है। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि आम्रम का तद्भव शब्द बताइए, तो आम्रम का तद्भव क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। आम्रम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आम। एक बार और क्वेश्चन आ जाए कि गोधूम का तद्भव शब्द बताइए, तो गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं। इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ के रखिएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि देशज शब्द क्या होता है, तो वैसे शब्द जो भारत के विभिन्न जगहों से, वैसे शब्द
जो भारत के विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्टेटों से क्या किया गया है, लिया गया है, विभिन्न भाषाओं से क्या किया गया है, लिया गया है, और जो हिंदी में आ गए हैं, किस चीज में आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशज शब्द। जैसे समझिएगा, यानी कि देशज शब्द के कोई संस्कृत से इसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे खुरपा, पीला, गाड़ी, पगड़ी, छाती, तेंदुआ, बाप, कटोरा, बेटा, खिचड़ी, लोटा, फड़ुसा, फौड़ा, कुदारी, ये सब जो होता है, ये सब जो होता है देशज शब्द होता है। क्या होता है, देशज शब्द होता है। बात समझ में है कि वैसे शब्द जो भारत के विभिन्न जगहों से, विभिन्न बोलियों से जो क्या गया है, हिंदी में आ गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लिट्टी, चोखा, खिचड़ी, पगड़ी, गाड़ी, पीला, खुरपा, फौड़ा, बाप, बेटा, कटोरी, कटोरा, ये सब जो हो गया, क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। आगे देखिए, विदेशज शब्द क्या होता है कि वैसे शब्द जो न तो संस्कृत में के, न ही हिंदी या अन्य बोलियों के अन्य विदेशी भाषाओं में से आ गए हैं, यानी अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए, यानी कि वैसे शब्द न तो वह संस्कृत का है और न ही क्या है, हिंदी का है, बल्कि वह दूसरे देशों से हमारे हिंदी भाषाओं में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, बल्कि वह दूसरे देश का भाषा है, दूसरे देश का क्या है, भाषा है, और उस भाषा को हम लोग हिंदी भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। जैसे समझिएगा, स्कूल जो होता है वो विदेशज शब्द होता है, डॉक्टर जो होता है वो विदेशज शब्द होता है, स्टेशन जो होता है वो विदेशज शब्द होता है, मास्टर जो होता है वो अपना देश का शब्द नहीं है, विदेशज शब्द है, ऑफिस जो है वो क्या है, इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि विदेशी शब्द है, प्रेस जो है विदेशी शब्द है, कलेक्टर जो है विदेशी शब्द है, टिन जो है विदेशी शब्द है, स्लेट जो है विदेशी शब्द है, ठीक है, डिग्री जो है विदेशी शब्द है, यानी विदेशज शब्द है, स्टील, रेल, कोट, अफसोस, आधा, आराम, आदमी, उम्मीद, कबूतर, कमर, खूब, दरबार, जोर, दुकान, दाग, मोजा, घर में कूद, इसमें से विदेशज शब्द में से कहने का मतलब है कि इंग्लिश के ही वर्ड नहीं, कुछ अरबी वर्ड, कुछ फारसी वर्ड, कुछ उर्दू के वर्ड, अनार भी जो है वो देशज शब्द नहीं, वो भी क्या है, विदेशज शब्द है। यानी कि जो विदेशों से आकर हमारी भाषा, यानी कि हमारी हिंदी भाषाओं में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यह जो हो गया, क्या बोलते हैं कि विकास की दृष्टि से या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। व्युत्पत्ति यानी कि शब्द को अलग अलग दृष्टि से देखकर क्या किया गया था, बांटा गया था। तो अब देखते हैं व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। देखिए, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, और एक होता है योग रूढ़। रूढ़ होता है, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, और एक होता है योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होता है कि वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं और जिनके खंडित रूप से निरर्थक, जिनका खंडित रूप निरर्थक हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसे शब्द जो परंपरागत किसी स्थान पर प्रयुक्त करते हुए क्या कहे आए हैं, और जिसको हम लोग जब क्या करते हैं, खंडित करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खंडित करते हैं, तो उसका जो अर्थ है क्या होता है, निरर्थक हो जाता है, उसका अर्थ कोई निकलता ही नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे देखिएगा, कमल, धन, पुस्तक, जग, मत, नीला। अगर इसमें से मत को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडित करेंगे तो क्या हो गया, म, और इधर क्या हो गया, त का अर्थ क्या समझ में आ रहा है, और म का अर्थ क्या समझ में, यानी कि इसका जो अर्थ है क्या हो गया, निरर्थक हो गया, इसका कुछ भाव ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसमें से क्या बोलते हैं कि जग को हम लोग करेंगे तो जग, तो अगर जग को अगर हम लोग खंडित करते हैं, जग को क्या करते हैं, खंडित करते हैं, तो इसका भी जो है कुछ अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। ज
उसके बाद क्या इसका कुछ अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये क्या हो गया? ये तो वर्ण हो गया भाई, ये तो क्या हो गया? अक्षर हो गया, वर्ण हो गया। तो इसका भी कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं कि किसी रूढ़ शब्द से, किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ देने पर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। क्या? किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग जोड़ दें या प्रत्यय जोड़ दें, और उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने से, उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे समझिए उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग में कोई शब्द पहले जुड़ता है यानी कि आगे जुड़ता है, और प्रत्यय में कोई शब्द को क्या करते हैं? पीछे जोड़ के हम लोग नया शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग में पहले जोड़कर हम लोग शब्द को नया बनाते हैं। जैसे यहां पर समझिएगा कि चूंकि ऐसे शब्द दो रूढ़ों के योग से बने होते हैं इसलिए इनके खंडन सार्थक होता है। यानी कि यौगिक शब्द जब दो शब्दों से मिलकर बना होता है और इसको जब हम लोग क्या करते हैं? खंडन करते हैं यानी तोड़ते हैं, तो इसका खंडन क्या होता है? निरर्थक नहीं होता है, क्या होता है? सार्थक होता है। जैसे रसोई घर, अगर हम लोग रसोई घर का खंडन करते हैं तो रसोई प्लस घर, तो इसका जो शब्द है क्या है? सार्थक समझ में आनी। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, यानी कि शाला इधर हो गया और पाठ हो गया। ये समझ में आ रहा है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है। दुर्जन, दूर प्लस जन, दूर प्लस जन, जन मतलब क्या होता है लोग? दुर्जन। ठीक है, निर्जन, नीर प्लस जन, यानी कि जब इसको हम लोग तोड़ा गया है तो इसको अर्थ क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है। पनघट, बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका जो तोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। यानी कि किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय को जब हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। और तथा उसका जो जब उसका खंडित किया जाता है तो उसका अर्थ जो होता है क्या होता है? सार्थक होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि वैसे शब्द जो यौगिक के समान बने होते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेषार्थ ग्रहण कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि योग रूढ़ शब्द भी यौगिक के समान होता है। यौगिक में भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है और उसका भी अर्थ खंडन करने के बाद में क्या होता है? क्या बोलते हैं? उसका भी अर्थ क्या होता है? सार्थक होता है। और इसमें भी योग रूढ़ में भी कह रहा है कि यौगिक के समान इसमें भी जो शब्द होता है वो दो शब्दों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। चाहे वो उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, दो शब्दों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। और इसको भी जब हम लोग क्या करेंगे? खंडन करेंगे तो इसका भी जो अर्थ होगा, जो शब्द खंडित होगा उसका भी अर्थ क्या होता है? सार्थक होता है। लेकिन इसमें क्या है कि यह जो है किसी दूसरे का विशेषार्थ हो जाता है। जब इसको हम लोग खंडन करते हैं या जो योग रूढ़ शब्द होता है यह क्या होता है? किसी दूसरे का विशेषार्थ होता है। जैसे समझिएगा पंकज, क्या होता है? पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल। किसके लिए पंकज किसके लिए प्रयुक्त किया गया? पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। आइए थोड़ा समझते हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाले जलीय कीड़े, जलीय पौधे, मच्छर, घोंघा, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज है। लेकिन जो पंकज का प्रयोग किया गया है, जो पंकज का प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है? केवल किसके लिए किया गया है? कमल के लिए किया गया है। बात समझ में आया? पंख का मतलब कीचड़ होता है, यानी कीचड़ में जो जन्म लेते हैं। तो कीचड़ में बहुत सारे चीज क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। लेकिन जो पंकज शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है? कमल के लिए ही किया गया है। इसी तरह से देखिए लंबोदर, पीताम्बर आदि ये सब भी जो है क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ये सब भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। लंबा है उधर जिसको हम लोग लंबोदर है बोलते हैं। पीताम्बर हो गया, ये सब, ये किसको लंबोदर हम लोग किसको बोलते हैं? लंबोदर हम लोग किसको बोलते हैं? लंबोदर हम लोग गणेश भगवान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, यानी कि लंबोदर का जो अर्थ हो गया क्या हो गया? गणेश हो गए। गणेश भगवान का अर्थ में हम लोग क्या करते हैं? लंबोदर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे अब समझते हैं कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद। अब रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद हमने देख लिया। किस चीज की दृष्टि से? विकास की दृष्टि से देख लिया, व्युत्पत्ति की दृष्टि से देख लिया। देखिए क्या क्या शब्द को देख लिया यहाँ पर?
व्युत्पत्ति की दृष्टि से देख लिया, और उसके बाद किस चीज की दृष्टि से देख लिया, विकास या उद्गम की दृष्टि से। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं भाई, 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम देख लिया कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन प्रकार होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, और उसके बाद योग रूढ़ होता है, ये होते हैं। अब देखते हैं कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी शब्द हमें उसे कहते हैं कि शब्दों के रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। शब्दों के रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। वैसे शब्द जिसके शब्दों के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी किसे बोलते हैं, तो वैसे शब्द जिसके शब्दों के रूप में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे समझिएगा विकारी शब्द का कुत्ता, कुत्ता को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुत्ते में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मैं को मुझे में परिवर्तन कर सकते हैं, हमको हमें में परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा के अच्छे में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, खाता को खाते में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्द में क्या है, यह सारी चीजें नहीं। अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई। जैसे जिन शब्दों के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। यानी कि कोई भी शब्द रहेगा, अविकारी शब्द कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, इसमें हम लोग क्या परिवर्तन करेंगे, समझ में आया मेरे भाई। इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। एक तरफ हमने कॉलम बना दिया, एक तरफ हमने क्या लिख दिया है, शब्द लिख दिया है, और एक तरफ हमने क्या लिख दिया है, पद लिख दिया है। एक तरफ हमने शब्द लिख दिया है और एक तरफ हमने क्या लिख दिया है, पद लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका समझते हैं हम लोग कि शब्द और पद में क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं। तो वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे वर्णों के योग से। जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले ही दिया था, जैसे उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था मन का, यानी कि मन में जो छोटा छोटा वर्ण से मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो होगा ये क्या है, ये सब जितने भी हमने लिखा है ये क्या है, अ है, ये भी क्या है, अ है। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज है ये क्या है, वर्ण है, क्या है, वर्ण है। तो इनके मेल से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब पद क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि एक वाक्य लिखा था, और वह वाक्य क्या लिखा था कि राम घर जाता है। क्या लिखा था, राम घर जाता है। इसमें मैंने यह एग्जाम्पल लिखा था। तो लेकिन इसमें जितने भी जितने भी शब्द प्रयुक्त है, जितने भी क्या है शब्द प्रयुक्त है, एक लाइन से प्रयोग है और इसका अर्थ क्या हो रहा है, सार्थक हो रहा है। और इसमें जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं और इसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। अब देखिए शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि शब्द का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा हूं, यहाँ पर मैं लिखा हूं घर, यहाँ पर क्या लिखा हूं, घर, यहाँ पर लिखा हूं नहीं, यहाँ पर लिखा हूं जाता, ठीक है। तो यह जो शब्द है, यह जो शब्द है क्या है, स्वतंत्र है। इसका हम लोग किसी सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं या मैं घर नहीं जाता हूं, तुम घर जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो। तो यह जो शब्द है ये क्या है, प्रयुक्त है। यह जो शब्द है क्या है, प्रयुक्त है, यानी कि स्वतंत्र है। बात समझ में आया। लेकिन जब यही शब्द एक वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य में जब हो जाता है तो वह क्या होता है, पर स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे सार्थक शब्द समूह में जुड़कर शब्द पद बन जाते हैं, यानी कि यह जो सार्थक शब्द है शब्द पद में जुड़कर, क्या शब्द पद में जुड़कर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। अगर सार्थक शब्द कहने का मतलब, अगर राम जो है यह क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन अगर इसी को हम लोग उल्टा लिखते हैं
मारा, क्या हो जाएगा, मारा, क्या हो जाएगा, मारा। अगर इसको हम लोग क्या समझते हैं, राम का उल्टा हो गया मारा, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अगर अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं, अलग अलग क्या करके लिखते हैं, तोड़ के लिखते हैं, तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, शब्द का मूल अर्थ एक ही होता है, यानी कि जो शब्द होते हैं उसका जो मूल अर्थ होता है एक ही होता है, लेकिन पद का क्या होता है कि वाक्य में प्रयोगानुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि शब्द अनेकार्थिक भी होते हैं, जैसे कर, मत, कल आदि। यानी कि शब्द का जो मूल अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है, वो एक ही होता है, लेकिन अगर शब्द को हम लोग किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उस वाक्य के अनुसार उस शब्द का भी अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं, शब्द व्याकरण के नियमों से परे होते हैं, यानी कि जो शब्द होता है व्याकरण का जो नियम होता है उससे क्या होते हैं, परे होते हैं। लेकिन पद क्या है, जब वाक्य शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ व्याकरणिक इकाई में बन जाते हैं तो वह पद बन जाता है। यानी कि शब्द जो होता है वो व्याकरण के नियमों से क्या होता है, परे होता है, लेकिन यही शब्द जब यह वाक्य में एक साथ क्या होते हैं, बन जाते हैं, तो वह व्याकरण के क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है, व्याकरण के नियमों में क्या होते हैं, बंध जाते हैं, तो वह क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो शब्द और पद में आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, शब्द और पद में क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमको नहीं लगता हो कि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, शब्द और पद किसे कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि हमको वीडियो क्या हुआ है, समझ में आया है। नहीं समझ में आया होगा तो हम एक बार आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।